बंधुओं, बाधाओं को जो जीत सके, बाधाओं को जो जीत सके वही सच्ची जवानी है। चट्टानों से जो टकरा सके वही गहरा पानी है। बाधाओं को जो हरा सके वही सच्ची जवानी है। चट्टानों को जो चीर सके वही गहरा पानी है। यूं तो अपने आप को सभी लोग देशभक्त कहते हैं, लेकिन जो अपनाए महात्मा गांधी के सूत्र, लेकिन जो अपनाए अहिंसा और सत्य के सूत्र, वही सच्चे देशभक्त की निशानी है। वही सच्चे देशभक्त की निशानी है। खाली रैली निकालने से कुछ नहीं होगा। अपन को महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना भी पड़ेगा। हम देख रहे थे सभी बच्चे और बड़े जय जयकार बुलाते हुए महात्मा गांधी और भारत माता की जय जयकार बुलाते हुए अहिंसा दिवस को मना रहे थे। बंधुओं, एक दो लड़के जो जस्ट हमारे आगे चल रहे थे, उसने कहा महाराज जी महात्मा गांधी को जन्मे हुए कितने साल हुए? तो हमने कहा 150 साल हुए। तो जस्ट लेफ्ट साइड की तरफ जो लड़का चल रहा था उसने कहा महाराज जी वो तो आउट ऑफ डेट हो गए। तो मैंने कहा कि वो कभी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, वे आज भी अप टू डेट है, क्योंकि उनके सिद्धांतों की जितनी आवश्यकता आज इस कलयुग में है उतनी सिद्धांतों की आवश्यकता तो उस जमाने में भी नहीं थी। जब स्वयं महात्मा गांधी इस धरती पर थे उससे भी ज़्यादा आवश्यकता उनके सिद्धांतों की आज इस धरती पर है। जहाँ चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य चल रहा हो, युद्ध की विविधता से हर देश हर जनता भयभीत और त्रस्त और ग्रस्त हो, चारों तरफ अराजकता, बेरोजगारी और आतंकवाद आदि की समस्याओं से ये धरती के लोग भयभीत हो, परेशान हो, ऐसे समय में महावीर के पद चिन्हों पर चलने वाले महात्मा गांधी के सूत्रों को अपनाने की आवश्यकता आज इस कलयुग में बहुत ही नितांत आवश्यकता है। महात्मा गांधी 79 ईयर्स तक इस धरती पर जिए, लेकिन उन्होंने 79 ईयर्स जीकर भी इस धरती पर बहुत बड़ा काम किया। 250 साल से भी अधिक समय तक जो ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य इस भारत देश की धरती पर था, उसको समूल रूप से उखाड़ कर फेंकने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जाता है। इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपिता थे, इसलिए कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, उन्होंने बहुत बड़ा तप किया। अभी बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम नहीं, इसी पांडाल में 100 लोगों का पाड़ना हुआ था। उन्होंने उपवास किए थे और 10-10 दिन तक कुछ भी खाए पिए नहीं थे। आप लोग सोचते हो ना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उपवास। ऐसी यहाँ तप की आराधना जैन समाज ने की थी, और जो युवा दिन में 10 बार खाते थे उन्होंने 10 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, और उनका सामूहिक रूप से आप लोगों ने भी देखा होगा उनकी शोभा यात्रा निकाली गई। तो उपवास पर इतना महत्व जैन दर्शन ही नहीं देता है, अपितु भगवान महावीर ही नहीं देते, नारायण श्री कृष्ण ही नहीं देते,
अपितु महात्मा गांधी भी उपवास पर बल देते थे। उन्होंने 17 बड़े अनशन किए, 17 बार बड़े बड़े अनशन। अनशन का मतलब 21-21 दिन तक उपवास किए। 21 डेज तक महात्मा गांधी ने उपवास किए। ऐसे कोई आज़ादी नहीं मिली। और 21-21 दिन के उपवास भी एक बार नहीं, 17 बार किए और 144 दिन तक भूखे रहे। 1921 में तो उन्होंने ये शपथ ले ली थी कि जब तक इस देश को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हर सोमवार को मैं उपवास रखूंगा। ये बात शायद आप लोगों को नहीं मालूम, इसलिए बता रहा हूँ मैं इस धार्मिक मंच से कि महात्मा गांधी जितनी धार्मिक और आध्यात्मिक और दूरदृष्टि महापुरुष थे, उतना तो जैन समुदाय के लोगों को भी नहीं पता होगा कि उन्होंने भी उपवास जैन विधि से किए। बंधुओं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि जीना ऐसे चाहिए जैसे कि आज नहीं कल ही मरने वाले हो। जीना ऐसे चाहिए कि जैसे मानो कल ही मरने वाले हो। और सीखना ऐसे चाहिए जैसे आप हमेशा ही जीने वाले हो। सीखना ऐसे चाहिए कि जैसे आप हमेशा ही जीने वाले हो। 1341 उपवास उन्होंने अपनी जिंदगी में किए। कितने? 1341 उपवास। ये तो सोमवार से संबंधित ही हो गए। इसके बाद उन्होंने न जाने कितनी बार अनशन किया, सत्याग्रह किया। 250 साल से भी अधिक ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य इस देश की धरती पर था। आप लोग सुबह से आज भजन चला रहे हो कि दे दी आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तख्तियाँ लेके नारे लगा रहे हो महात्मा गांधी की, भारत माता की। खाली जय बुलाने से कुछ नहीं होगा। गाकर बजाकर और प्रभात फेरियां निकाल कर, गाकर और नारे लगाकर और रैलियां निकाल कर जय जयकार खूब किए, लेकिन उनको गुणों को अपनाए नहीं तो भक्त हुए तो क्या हुए। आप जब भी भारत माता के भक्त कहलाओगे, महात्मा गांधी के अनुयायी कहलाओगे, जब उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाओगे। कौन से 2 सूत्रों के बलबूते पर उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई बताओ? एक अहिंसा और दूसरा सत्य। अहिंसा और सत्य ऐसे 2 सूत्र हैं जिनके बलबूते पर इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। आप जिन महात्मा गांधी के आज जय जयकार बोल रहे हैं, क्या आप उनके अहिंसा सिद्धांतों को अपनाते हैं? क्या आप परिभाषा जानते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अहिंसा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत्य? जैसा हम अपने लिए नहीं चाहते वैसा हम दूसरों के लिए नहीं करें, वही सच्ची अहिंसा है। किसी का मन नहीं दुखाना, किसी के जीव को घात नहीं पहुंचाना, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना और किसी भी जीव की हत्या के प्रति कृतकार्य अनुमोदना से उसका समर्थन नहीं करना, ये अहिंसा कहलाती है। आप एक तरफ तो अहिंसा दिवस बना रहे हैं और दूसरी तरफ चमड़े के जूते पहनकर रैलियां निकाल रहे हैं। बताओ काय की अहिंसा रैली है ये? इसमें तो जिन गाय और बैल को भूचड़ खाने में काट कर मार कर जिनकी चमड़ी से, जिंदा गाय बैलों की चमड़ी से जिस चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, जिस चमड़े के बेल्ट बनाए जाते हैं, उन चमड़े के बेल्ट पहनकर और चमड़े के जूते पहनकर तुम कहते कि हम अहिंसा दिवस बना रहे हैं, हम अहिंसा रैली निकाल रहे हैं। अरे आप सोचो तो सही कि थोड़ी बहुत भी दया करो उन गाय बैलों के प्रति। जिस गाय को माता के रूप में जिस देश में पूजा जाता है और उसी गाय की चमड़ी से बने हुए जूतों और बेल्ट को पहना जाता है। आज ही हम संकल्प करें कि यदि हम वास्तव में इस भारत देश के सच्चे अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के सच्चे भक्त हैं, तो हम भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब वहाँ आरएसएस का विशाल उनका पथ संचलन हो रहा था उदयपुर में,
और 20-25 हज़ार जो आरएसएस के जो बैठे थे उस समय वो चमड़े के जूते पहनकर आए थे। हमने कह दिया कि तुम आरएसएस वाले काहे के आरएसएस हो, चमड़े के जूते पहनकर बोलते हो कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। उस दिन से उनके जो मेन जो थे उनके सर संचालक, उन्होंने फिर नियम लिया मन से कि महाराज जी आपकी बात सच है, हम नियम लेते हैं कि आज से हमारे आरएसएस में चमड़े के जूते का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आज अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में भी स्कूलों में या स्कूलों के जो निर्देशक हैं उनको भी निर्णय लेना चाहिए कि हम महात्मा गांधी को क्या दे सकते हैं, हम महात्मा गांधी को क्या श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। 150 साल उनको हुए और वो तो आज अपने देवलोक गमन कर गए, लेकिन हम यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं कि हम अपनी स्कूलों में बच्चों को बोल दें कि कोई भी चमड़े के जूते और चमड़े के बेल्ट पहनकर नहीं आएगा, क्योंकि चमड़े के जूते और बेल्ट में जीवों का घात होता है और हम अपनी स्कूल के बच्चों को ऐसा नहीं पहने। उन्होंने तो, महात्मा गांधी ने तो 5 बड़ी बड़ी शपथ ली थी। पहली शपथ तो उन्होंने अप्रैल 1917 में ली थी, जब उन्होंने जूता नहीं पहनने का नियम ले लिया था। जब चंपारण में अंग्रेज लोग मजदूरों और महिलाओं को जूते पहनने नहीं देते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इनको जूते क्यों नहीं पहनने देते, ये इतना इनसे काम कराते हुए फसलों में इनके पैरों में इतनी चोट लगती है। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हमारा रूल्स है, जूते नहीं पहनेंगे। तो महात्मा गांधी इतने दयालु थे, सबसे पहली शपथ उन्होंने अप्रैल 1917 में ले ली कि मैं आजीवन जूते पहनने का त्याग करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कभी भी देश को आज़ादी मिले तब तक जूते नहीं पहने। दूसरी बार शपथ नवंबर 1917 में ली, जब उन्होंने इस तरह से अत्याचारों को सहन करके उन्होंने नियम ले लिया हर सोमवार का उपवास करने का। तीसरी मार्च 1918 में उन्होंने पगड़ी छोड़ने का नियम ले लिया। पगड़ी नहीं, जब उन्होंने देखा कि मजदूरों को और गरीब लोगों को सम्मान नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस देश में गरीबों का, मजदूरों का सम्मान नहीं, तो मैं भी आजीवन पगड़ी नहीं पहनूंगा। 21 अगस्त 1920 को उन्होंने खादी को अपनाया और खादी को महत्व दिया, और 22 सितंबर 1921 को उन्होंने धोती पहनने का नियम लिया। और आपको पता होगा, जब अंग्रेज का शासक भी उनसे मिलने आया तो उन्होंने अपनी धोती की पोशाक को नहीं छोड़ा। तो बंधुओं, ऐसा कठिन जिन्होंने शपथ ली, ऐसी कठिन जिन्होंने शपथ ली और कठिन जिन्होंने नियम लागू किए, सत्याग्रह किया, ऐसे को देश को आज़ादी नहीं दिलाई। उन्होंने इस अहिंसा और सत्य के सूत्रों को अपनाया, अपने जिंदगी में अपनाया और स्वयं अपने जीवन पे करते थे। हालांकि उनको बीमारी थी, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी थी, शुगर की भी बीमारी थी, लेकिन उसके बाद भी वो रोज 10 किलोमीटर तक चलते थे, 5 घंटे ही सोते थे, अत्यधिक समय मौन रहते थे। उनकी ऊंचाई सिर्फ 5 फीट 5 इंच थी और उनका वजन 46 किलो था। सिर्फ कितना? उनका वजन 46 किलो था। ये सब महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और 1939 में जब वजन किया था तो ओनली 46 के थे। उनके पिता का नाम करमचंद था, माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। हाँ, नहीं तो तुम ऐसा नहीं कि खाली महात्मा गांधी की जयंती बना उनके बारे में कुछ जानो ही नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, भाई का नाम लक्ष्मीदास और कृष्णदास था, और वे, उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम रहमत था, भाभिया भी थी। 4 उनके बेटे थे, महात्मा गांधी की बेटी नहीं थी। और इनका अफसोस उनको जिंदगी भर तक था कि काश मेरी भी एक बेटी होती, ताकि मैं बेटी की संवेदनाओं को समझ सकूं। 13 पोते और पोतियां थी। और अभी भी महात्मा गांधी के परिवार के लोग भारत देश में, दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, कनाडा में और अमेरिका में आदि सब जगह रहते थे। और 6 देशों में आज भी गांधी परिवार रहता है। आज भी 6 देशों में 154 लोग उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो आप सोचे बंधुओं कि ऐसे महात्मा गांधी के बारे में आज सोचने समझने का दिन है।
हम लोग क्या करते हैं कि गांधी जयंती बनाते हैं, बस लोग तो यही देख रहे हैं कि रैली निकाल दी और महात्मा गांधी की जय बुला दी, खाली इसके मात्र से कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत अपन को महात्मा गांधी के बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग आकुलता कर रहे हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जब तक आप फॉर्मेलिटी करना ही हमारे भारत देश को आता है, कि हम तो ये देख रहे हैं कि कब हमको नाश्ता मिले और कब घर जाएं, तो इसका मतलब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आपको गांधी जयंती के लिए 1% भी मन में आपको कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी महात्मा गांधी के प्रति या थोड़ा बहुत भी लाल बहादुर के प्रति सच्चे दिल से बना रहे हैं, तो अपन उनकी बातों को सुने और कम से कम उसको अपने जीवन में उतारने का थोड़ा बहुत तो संकल्प लें। नहीं तो हम गांधी जयंती तो सालों से बना रहे हैं, अभी तक यही नहीं पता कि महात्मा गांधी जी ने कौन से 2 सूत्रों के बलबूते पर देश को आज़ादी दिलाई। अभी तक यही नहीं पता कि महात्मा गांधी ने किन 5 शपथ को धारण किया। हमको यही नहीं पता कि महात्मा गांधी क्या चीज़ भला है। ये कमी क्या है हमारी ही रहती है कि हम अपने बच्चों को खाली क्या है खिला देते हैं, पिला देते हैं, मिठाई वितरण करा देते हैं, लेकिन हम उस देश के बारे में और उस महात्मा गांधी के बारे में उन बच्चों को ज्ञान नहीं देते। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी क्या होता है, खाली देश का झंडा फिरा दिया, 5-10 थोड़ी सी डांस करवा दिए बच्चों से और मिठाई बंटवा दी और कह दिया कि भारत माता की जय। तो ये फॉर्मेलिटी के कारण ही हमारा देश आज पीछे चले जा रहा है। जब तक हम उस भारत देश की हम जनता को हम अपने देश के शहीदों के बारे में और जब तक उनके महापुरुषों के बारे में व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पहचानेंगे, तब तक उनके भीतर से भाव ही नहीं जगेंगे। अभी तक बच्चे लोग यही नहीं जानते कि महात्मा गांधी कौन है, महात्मा गांधी ने क्या किया। अरे महात्मा गांधी ने जो किया है वो आज भी कोई नहीं कर पाया है। 1857 में क्रांति हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई और विभिन्न प्रकार के लोग इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संकल्प किया था, जिन्होंने युद्ध किया था, कोशिश की थी, लेकिन तदुपरांत भी भारत देश आज़ाद नहीं हुआ। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि इस देश को आज़ादी कराने का बीड़ा मैं लूँगा और उन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया। हिंसा से हिंसा को कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उस अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण रहा कि आज भारत देश यदि आज़ाद हुआ तो उस अहिंसा के बलबूते पर हुआ। और जो कितनी बार जेल गए लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। 13 बार गिरफ्तार हुए और 6 साल 5 महीने जेल में रहे। हालांकि उससे पहले 24 साल विदेशों में रहकर उन्होंने बैरिस्टर आदि अच्छी डिग्री प्राप्त की, फिर भी उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार को ही अपनाया।